वेलकम टू योर ओन चैनल। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हैव का उपयोग, यानी कि इंग्लिश के अंदर कब वुड हैव लगता है, कब कुड हैव लगता है, कब विल हैव लगता है, कब वुड हैव टू लगता है, हैव हैड कब लगता है। इसको आप ध्यान से अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश के अंदर इनका गलत उपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन उपयोग करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं शॉर्टकट तरीके से। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको 4 भागों में बांटा है। और पहला भाग जो है वो हैव का उपयोग करने के लिए वो है आपका रखने का भाव। ध्यान रखिएगा, रखने का भाव होना चाहिए, वाक्य में रखना लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। 5 रुपए रख लो, कीप द 5 रुपीज, कीप दिस। तो कीप मैंने रख लो, रखने का भाव होना चाहिए, रखना मुंह से नहीं निकलेगा। इसका क्या मतलब होता है रखने का भाव? मतलब देखिए, अब ये मेरे पास मार्कर है, ये देखिए दूर चला गया, ये मार्कर मेरे नजदीक आ गया। तो नजदीक के लिए हिंदी में आपके एक और शब्द है जिसको बोलते हैं पास। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास 10 मार्कर हैं, इसका मतलब मैं 10 मार्कर रखता हूं। मेरे में दिमाग है, मतलब दिमाग रखता हूं। और एक और इसको आप अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं कि देखिए हम 2 भाई हैं, और दूसरा शब्द है मेरे 2 भाई हैं। नौ देखिए यहां पर हम 2 भाई हैं, तो मदर के कितने लड़के हुए? 2। लेकिन मेरे 2 भाई हैं, तो मेरी मदर के कितने लड़के हुए? 3। यानी कि यहां पर क्या है, मेरे 2 भाई में क्या है, रखने का भाव। तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई हैव 2 ब्रदर्स। और इसका हम 2 भाई हैं, वी आर 2 ब्रदर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, रखने का भाव। तो रखने का भाव आपने समझा, जिसके अंदर की किसी भी चीज को रखने का काम किया जाता हो लेकिन रखना मुंह से ना निकलता हो। इसको समझाने के लिए मैं यहां पर कुछ उदाहरण दे रहा हूं और आपको वो एग्जाम्पल समझने हैं। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। एक शब्द मैं आपके लिए और लेके आया हूं, वो है आपका, वो क्या शब्द हुआ? पहला शब्द हुआ आपका मे हैव, और दूसरा शब्द क्या हुआ प्रेजेंट टेंस के लिए? हैज। पास्ट के लिए क्या लेके आए अपने? हैड। फ्यूचर के लिए हमने लिया विल हैव। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज कहूं कि मेरे को कल अजमेर जाना है, तो ये लाजमी बात है, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर ये बात को बीत जाए 10 दिन, यानी ये पास्ट में चला जाए, मुंह से निकलेगा आगेगी, तो लगना पड़ेगा वुड। क्या लगाएंगे हम? वुड। तो वुड कब कब लगता है? वुड लगता है इंग्लिश के अंदर, दुनिया में वुड कब आता है वो आप ध्यान दीजिए। एक तो वुड आता है हमेशा दुनिया में इजाजत के लिए, है ना, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कृपा करके आप अपना पेन दे देंगे। तो एक तो आता है इजाजत के लिए। और दूसरा वुड कब आता है? दूसरा वुड दुनिया में आता है आपकी पुरानी आदतें बताने के लिए, ठीक है ना। आई वुड रन व्हेन आई वाज यंग, और महात्मा गांधी वुड गो टू पार्क और गो टू दांडी यात्रा पर सेवर। सो ये है पुरानी आदतें, इसमें क्या लगा? वुड। और अब अपने समझने जा रहे हैं कि अगर कोई चीज यूं कहूं कि मैं कल मैच खेलूंगा, तो ये तो फ्यूचर की बात हुई। लेकिन प्रेजेंट टेंस की अंदर अगर गागेगी लगे और पास्ट में अगर गागेगी लगे, तो आपको लगाना पड़ता है वुड। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे रुपए आज होंगे, टुडे आई वुड हैव लॉट ऑफ मनी। तो आपने क्या लगाया, देखा इसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण इसमें लगा वुड। और कुड कब लगेगा? जब आपके अंदर क्षमता हो। कुड 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 कब लगता है? क्षमता के लिए। तो मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इन एग्जांपल्स को आप नोट करिए। देखते हैं, पहला वाक्य है मेरे पास 100 रुपए थे। यहां पे लगा पास्ट टेंस होने के कारण ये लगा हैड, और प्रेजेंट होता तो हैज या हैव, फ्यूचर होगा तो विल हैव। आगे देखिए, तुम्हारे पास अगले वर्ष सब कुछ होगा। यू विल हैव, देखिए फ्यूचर है तो इसलिए लगा है इसमें विल हैव। यू विल हैव एवरीथिंग ऑन नेक्स्ट ईयर। अगला है उसके पास यह होगा, अभी है, तो यहां पर देखिए विल की जगह लगा वुड। ही वुड हैव दिस, उसके पास ये होगा, प्रोबेबली ना। हमारे पास ये होना ही चाहिए, मस्ट मस्ट, ही हर हाल में। तो वी मस्ट हैव दिस, हैव रखना। आगे देखिए, उसके पास पेन होना
चाहिए था, चाहिए तो लगता है शुड हैव, है ना, लेकिन चाहिए था तो शुड के साथ क्या लगा, शुड हैव हैड, हैड क्यों लगा, था के लिए, और शुड हैव कब लगता है, पास्ट टेंस के लिए, तो प्रेजेंट में लगेगा आई शुड हैव दिस, मेरे पास ये होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए था तो क्या लगा, शुड हैव हैड। तो आपने इन एग्जांपल्स के अंदर देखा कि जब भाई पास शब्द आता है या रखने का भाव आता है तो हमको लगाना पड़ता है क्या क्या, पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं हम, हैड, फ्यूचर में विल हैव, प्रेजेंट में हैज या हैव, लेकिन अगर वो गागेगी निकले और पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो तो क्या लगाएंगे अपने, वुड, और अगर मान लीजिए हर हाल में हो तब अपने को लगाना पड़ता है मस्ट हैव, और अगर चाहिए था आ गया तो क्या लगेगा, शुड हैव। तो आपने देखा, ये देखिए आप वुड हैव का यूज हुआ लेकिन पास साथ में इसके वर्ब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं होने के कारण इसके अंदर वर्ब नहीं होगी। तो पहला आपने देखा रखने का भाव, और हम आपको अब दूसरा बताने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को सभी को मालूम है, वो है आपका परफेक्ट टेंस में लगता है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, परफेक्ट टेंस। तो पहले अपने समझते हैं परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, पहले इसको अपने इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट फिंगर, ये फिंगर होता है आदेश का या फिर मेरी आदतों का, इसको बोलते हैं इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। दूसरा इस देखिए लंबा चलता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू, एंड थर्ड वन इज रिंग फिगर, परफेक्ट, परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी एक लिमिट होती है। तो आप ये बताइए, अगर कोई ये कहता है कि मैं नहाता हूं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आज भी नहाया है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं, ये गारंटी नहीं है कि आप देखें तब खेल रहा हो, लेकिन ये किसने लिखा है, मैंने, ये गारंटी है। तो आप जिस चीज की गारंटी लेते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ये आपका आता है लिया है, हुआ है, चुका है, चुका था, हुआ था, लिया था। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो चीज परफेक्ट, यू कैन से परफेक्टली दैट दैट हैज बीन डन, उसके लिए आपको प्रेजेंट टेंस में लगाना पड़ेगा हैज और हैव, पास्ट टेंस में लगाना पड़ेगा आपको हैड, और फ्यूचर टेंस में आपको लगाना पड़ेगा विल हैव, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं और साथ साथ में आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे लगा। तो अब अपने नोट करने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, वुड हैव, जिसके अंदर परफेक्ट टेंस यूज होता है, यानी कि लिया है, लिया था, चुका था, हुआ है, इत्यादि का। तो एग्जांपल देखिएगा, इधर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एग्जांपल है, अनीता ने अपना पाठ याद कर लिया है, द वर्क इज कंप्लीटेड है ना, तो ये बना परफेक्ट, कर लिया है। अनीता हैज याद कर लिया, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, अनीता हैज लर्न हर लेसन, अपना लेसन याद कर चुकी है, कर लिया है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मां ने भोजन नहीं किया था, नहीं किया था, था। तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो है 100% परफेक्ट, द थिंग विच हैज बीन डन 100%। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको ध्यान रखिए कि अगर आपके मुंह से निकले आ, ई, ए और पीछे लगे है तो वो हो गया परफेक्ट प्रेजेंट, और आ, ए, ई के पीछे लगे था तो बना पास्ट परफेक्ट, और आ, ए, ई के पीछे लगे गागेगी तो क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना। आगे देखिए, माई मदर हैड नॉट टेकन फूड, नहीं लिया हुआ था, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। मैं सोमवार तक यह कहानी पढ़ चुकी होंगी, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। ये आई शैल हैव रीड दिस स्टोरी बाय मंडे, मंडे तक, चुकी होंगी, लिया होगा, थी। वे कुछ बन जाते पर नहीं बने, वे कुछ बन जाते। पश्चाताप, पश्चाताप के लिए आपको लगाना पड़ेगा कुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान दीजिए, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ध्यान दीजिए आप कि पहला जो मैंने इससे पहले कराया रखने का भाव, उसके अंदर है मेरे पास कुछ हो सकता था, और यहां पर है उसके अंदर वर्ब दे रहा है, वो एक्शन दे रहा है, कुछ, कुछ बन जाते, बनना, बिकम, कुछ खा लेते, तो दे would have become something but could not.
वह कुछ बन जाते पर नहीं बन सके। अगला है मैं बहुत कुछ कर सकता था कैन की जगह लगा कुड। और करना, क्योंकि इसमें वर्ब दे दी तो वर्ब लगेगी थर्ड फॉर्म, ये बना परफेक्ट। आई कुड हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर, और आपने इससे पहले वाले में अंतर देखा कि इसके अंदर तो है परफेक्ट, यानी कि जो एक्शन है वो परफेक्टली कंप्लीट हुआ। अब वो अगर एक्शन प्रेजेंट में है तो आपको लगाना पड़ेगा हैज या हैव और V3, पास्ट में है तो हैड और V3, फ्यूचर में तो विल हैव और V3। लेकिन अगर वही एक्शन आपका, आप बताता है इस चीज को कि अगर ऐसा हो जाता पश्चाताप में, मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, तो आपको लगाना पड़ेगा वुड। और ऐसा कर सकता था तो आपको लगाना पड़ेगा कुड हैव। ऐसा हो सकता था, ऐसा बन सकता था, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा हो सकता था, कुड हैव, ठीक है ना। और इसी के अंदर जो ये आपका वुड हैव मैंने लिखा है, इसके अंदर एक मैं कुछ बन जाता, ये तो एक तो रिग्रेट है, एक इसके अंदर ये भी है जो मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूचर में जो विल लगता है वो अगर पास्ट में चला जाए और या फिर वो प्रेजेंट में आ जाए तब भी आपको वुड लगाना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने देखा सेकंड वन। तीसरी पोजीशन जो इसकी है, कहां कहां है अब लगता है, तीसरी पोजीशन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है आपका अति आवश्यक कार्यों के लिए, ऐसे काम जो कि तुरंत, जैसे मान लीजिए मेरे को बाजार जाना है, ये तो हुई सिंपल बात, लेकिन मेरे को बाजार जाना है जोड़ दिया मैंने, या मुझे बाजार जाना ही है, मुझे बाजार जाना था, या मुझे बाजार जाना ही था। तो इन वाक्यों के लिए बी, हैज और हैव और हैड और विल हैव का यूज होता है। तो अब हम थर्ड पोजीशन में याद कर रहे हैं कि हैज हैव हैड आपका कहां लगता है। तो थर्ड पोजीशन के लिए एग्जांपल ये रहे आपके सामने, मुझे बाजार जाना है। देखिए इसके लिए इंग्लिश में दो चीजें होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक तो लगता है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल बी टू। तो ये इसमें अंतर आपको ये करना है कि अगर मुझे जाना ही है या जाना है जोड़ दोगे तब तो लगाना आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। और अगर सिर्फ जाना होगा, सिंपल बात है, तो क्या लगेगा इज टू, ठीक है। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी, ठीक है, मुझे पढ़ना ही है तो आई हैव टू स्टडी। तो यहां देखिए मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे जाना ही है या जाना है जोड़ दे रहा हूं मैं तब। दूसरा देखिए हमें 12वीं पास करनी ही थी, वी हैड टू पास 12th क्लास, उसे नाचना पड़ता। अब यहां देखिए पढ़ता, लेकिन वो नहीं नाचा, ही वुड हैव टू डांस, उसे नाचना पड़ता, पढ़ता, वुड हैव। तो इसमें आप देखिए वुड हैव तीसरी बार आ रहा है, वुड हैव तीसरी बार आ रहा है, ध्यान दीजिए इसको। पहला हमारे को लगा जिसके अंदर बाद में वर्ब नहीं थी, ठीक है ना, जैसे उसके पास में ये सब सामान हो सकता है। दूसरा हमने लगाया था जिसके अंदर वर्ब थी, जैसे कि आपको एक एग्जांपल तो मैंने ये दिया था कि मान लीजिए वो अब मैच खेल लिया होगा उसने, ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ, अब तक वो खेल लिया होगा। तो अब यहां पर उसे नाचना पड़ता, वुड हैव, उसे नाच, उससे हमें रुकना पड़ सकता था, तो यहां पे क्या लगा कुड हैव टू। तो वुड हैव टू, कुड हैव टू स्टे, इसको आप ध्यान दीजिए। तो हमने अभी तक 3 पोजीशन की, जिसके अंदर अब जो मैं आपको फोर्थ वन बताने जा रहा हूं, चौथी वाली, विच इज वेरी वेरी इजियर और यू कैन से वेरी वेरी टफ। आपने उसके बारे में बहुत कम सुना है और आपको उसकी जानकारी बहुत कम है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। चौथा हैज या हैव या हैड या विल हैव, वुड हैव कब लगता है उसको आप जरा ध्यान से देखिए। उसमें मे हैव, कैन हैव, ये कब लगता है उसको बारीकी से समझिए और अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब नहीं, अब मैं उसको उसके एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं और उसको समझाने जा रहा हूं। तो अब हम करने जा रहे हैं चौथा उपयोग, और फोर्थ वन है कॉजेटिव वर्ब्स। अब ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? प्रेरणार्थक, दूसरों से करवाने वाली, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत शानदार एक ट्रिक दे रहा हूं। देखिए हमने कोई एक एक्शन लेते हैं, कोई सही, मान लीजिए लेता हूं मैं कर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आपका कर, कर के साथ में अगर मैंने जोड़ा ता और साथ में जोड़ दिया है तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर मान लीजिए करा, कर के साथ में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पास्ट सिंपल, करूंगा फ्यूचर सिंपल।
लेकिन एक कर के साथ में मैंने लगा दिया रहा, फिर वही बात है, ये बन जाएगा आपका कंटिन्यूस। ये तो बनेगा इंडेफिनेट, ये बनेगा कंटिन्यूस। और कर के साथ में अगर मैंने लगा दिया चुका या लिया, हुआ, खाया, तो ये बन जाएगा परफेक्ट। और अगर अपन ये कह देते हैं कुछ समय से कर प्लस रहा, तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना। तो टेंस आपको मेरे टेंस के टेबल के अंदर मालूम होगा। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद मैंने बताया था आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था यहां पर कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चारों उंगलियों के हिसाब से चार टेंस डिवाइड किए गए हैं और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर उसमें दिया हुआ है, तो वो मैंने आपको बताया। लेकिन अभी आप देखिएगा शॉर्टकट, कर के साथ में लगा था तो ये बना प्रेजेंट इंडेफिनेट, कर के साथ रहा लगा तो ये बना कंटिन्यू, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, था है तो पास्ट कंटिन्यूस, गागे की है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। कर के साथ लिया है, चुका है, हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, कर लिया था, पास्ट परफेक्ट, कुछ समय से कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन इसी के अंदर तीनों चारों वाक्यों में जो एक्शन है, जो क्रिया है, एक्शन है, वो कॉमन है। क्या है वो? कर। अब इस कर के साथ में दो चीजें डाल देता हूं। पहली चीज मैंने डाल दी, कर के साथ में मैंने डाल दिया आपका ना। कर के साथ क्या डाला मैंने? ना। तो करना, करना क्रिया नहीं है। जैसे मान लीजिए काम करना अच्छी आदत है, तो इसमें वर्ब नहीं है। ये करना यहां पर आपका जेरेंट्स हुआ, इसको आपको मैंने अलग से बताया गया है। लेकिन अब मैं आपको पॉजिटिव वर्ब्स बता रहा हूं, उसके अंदर ये है कि आप पार्ट ए और पार्ट बी, दो आदमी है, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ये ए जो है ये अपना काम खुद करता है, खुद कर लेता है अपना काम, लेकिन जो बी है वो अपना काम करता नहीं, किसी से करवाता है। तो ध्यान दीजिए, करवाना, करवाना, ये जब आप लगता है खुद ना करके किसी और से करवाना, उसके लिए देखिए गाइस, उसके लिए कोई अलग वर्ब नहीं है। कर के लिए अलग और करवाना के लिए अलग नहीं, नाचना के लिए अलग और नचवाना के लिए अलग, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति एक्शन में होता है, लेकिन वो दूसरों से काम करवा रहा होता है, और किससे करवा रहा है वो मालूम नहीं होता। अगर किससे करवा रहा है वो मालूम हो जाए तो आपको लगाना पड़ता है मेक, मेड। और इसकी जगह अगर वो मान लीजिए किसी से करवा रहा है, उसका नाम नहीं है, तो अब आपको लगाना पड़ता है प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज या हैव, पास्ट टेंस के अंदर हैड, फ्यूचर में विल हैव। ठीक है। और अब आप उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, तो क्या समझे आप कि अगर किसी और से काम होगा, किसी और के द्वारा एक्शन होगा, तो प्रेजेंट टेंस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट टेंस में आप लगाएंगे हैज, या आप क्या लगाएंगे? हैव। और पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे आप? हैड। फ्यूचर में विल हैव। लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि तुम्हें उसको नचवाना चाहिए, तो क्या होगा? क्या लग जाएगा? शुड हैव। तुम्हें उसको खिलवा सकते थे, तो क्या लगेगा? कुड हैव। समझ आ गया आपका? और अगर आप इसके देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉजिटिव वर्ब में हैज, हैव या हैड या विल हैव और शुड हैव और कुड हैव लगता है, इसकी जगह आपका एक और भी शब्द लगता है जिसको बोलते हैं गेट। गेट भी आप लगा सकते हैं और हैज हैव भी लगा सकते हैं, गॉट भी लगा सकते हैं और विल हैव गॉट भी लिख सकते हैं। तो गेट भी लगा सकते हैं, गेट या गॉट, या फिर आप हैव का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनमें वो एक्शन खुद नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है। किससे करा रहा है वो मालूम नहीं है। मैंने पत्र लिखवाया, लिखा नहीं, लिखवाया। तो यहां पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या लगा? हैड। आई हैड अ लेटर रिटन। देखिए, आई हैड रिटन लेटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं पत्र लिखवा चुका था, मैंने पत्र लिखवा लिया था। आई हैड रिटन अ लेटर। लेकिन अगर पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, V3 बाद में आएगा, तो ये बन जाएगा आ पॉजिटिव वर्ब। तो आई हैड अ लेटर रिटन। देखिए पास्ट में तो क्या लगा? हैड, और प्रेजेंट में होगा तो क्या लगाएंगे? हैज या हैव।
फ्यूचर में विल हैव आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर बोल दूं आपको इसकी जगह गेट या गॉट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर तीनों हो गया। इसमें पत्र लिखवाया है, लिखवाया होगा। लेकिन यहां पर देखिए हम पत्र लिखवा सकते थे के लिए क्या लगा, कुड हैव, और सकते हैं के लिए क्या लगेगा, कैन हैव। और फिर बोल दूं अगर आप हैव नहीं लगाना चाहते तो आप लगा सकते हैं वी कुड गेट, और वी कुड गेट, वी कैन गेट। तो यहां पर आप गेट का या गॉट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए, शुड हैव और शुड हैव गेट, शुड हैव गॉट अ लेटर रिटन, हमें पत्र लिखवाना चाहिए। तो ये आपके हैं पॉजिटिव वर्ब्स। तो आपने देखा हैव का उपयोग दुनिया के अंदर इंग्लिश में कब कब होता है। 4 जगह मैंने आपको बताया, आपको इन चारों जगहों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दुनिया में हैज का, हैव का, हैड का उपयोग कहीं नहीं होता है। एक जगह और होता है जो कि होता है पैसिव वॉइस। आप लोग कई बोलते हैं सर पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस सेगमेंट के अंदर हैव के साथ में बीन लगता है। वो पैसिव वॉइस का मैंने सेगमेंट आपको पूरा का पूरा वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए। हम आपको समझाने के लिए शॉर्टकट्स लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और पास में एक बेल आइकन होगा, उसको आप दबा दें ताकि आपके पास नया नोटिफिकेशन आते ही आपको पता लग जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को ये वीडियो भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। वंस अगेन थैंक्स टू वॉचिंग मी। थैंक्स।